तो यह जो मृकंड था ये वास्तव में वैष्णव धर्म को मानने वाला था। मृकंड भगवान शिव की उपासना करता रहा, भगवान शिव से प्रेम करता रहा, खूब उपासना की, खूब पूजा किया, खूब पाठ किया और भगवान शिव ने इनको दर्शन भी दिया है। बोले शंकर भगवान की जय। जब दर्शन हुआ भगवान शिव का तो भगवान शिव से हाथ जोड़ करके निवेदन किया, कहा कि महाराज एक वरदान दीजिए बस। क्या वरदान? संतान नहीं है महाराज, एक बच्चा हो जाता। हाँ, संतान के लिए तरस रहे हैं हम, एक बेटा हो जाता। भगवान शिव ने कहा बेटा तो होगा, लेकिन तुम्हारे जीवन में हर्ष और विषाद दोनों एक साथ आएगा, सुख भी होगा और दुख भी होगा। कहा महाराज छोड़ो ना, सुख तो आ जाए, बेटा तो आ जाए, हाँ, बाद का बाद देखा जाएगा। और एक पुत्र हुआ, हाँ, उनकी पत्नी गर्भवती हुई, एक संतान को जन्म दिया जिनका नाम हुआ मार्कंडे। मार्कंडे की कुंडली बनवाई गई थी एक संत के पास। तो जब कुंडली बनवाई गई थी तो ज्योतिषाचार्य जी ने स्पष्ट घोषणा कर दी थी, इस बच्चे की उम्र मात्र 12 साल, सिर्फ 12 साल का बच्चा है, 12 साल के बाद ये नहीं रहेगा। माँ का दिल बैठ गया, माँ रो रही है, मन में भाव उपज रहा है, आज मेरा बेटा, भगवान ने हमें बच्चा भी दिया तो केवल 12 साल के लिए, लालन पालन करने में ही समय गुजर जाएगा। रोती रही माँ। और जैसे जैसे उम्र बढ़ता रहा ना, जैसे जैसे उम्र बढ़ता रहा वैसे वैसे माँ और डरती थी। 4 साल हो गया बेटे को, 8 साल और रहेगा साथ में, 8 साल हो गया बच्चे को, 4 साल और बचा इनका जीवन। आज तो 11 साल हो चुका है। माँ का दिल बैठ गया, माँ रो रही है, मन में विचार करती है, कहा कि मेरा बेटा 1 साल के बाद मुझे छोड़कर चला जाएगा। मार्कंडे बार बार पूछता था, माँ क्या हो गया, कौन सा दुख हो गया आपको, क्या समस्या है माँ, आप बताइए हमें। नहीं बताते थे माँ। आज 11 साल 360 दिन हो चुके हैं, केवल 5 दिन बचा है मार्कंडे के जीवन का, 5 दिन। माँ तो भोजन करना बंद कर दिया भैया, माँ को नींद नहीं आता है रात में, केवल बैठ करके रोती रहती है। मार्कंडे ने जा करके पूछा, माँ आपको हमारी कसम है, बताना पड़ेगा, हाँ आपको मेरी सौगंध है माँ, बताना पड़ेगा तुम्हारे दुख का कारण क्या है। माँ ने कहा कि बेटा तुमने पूछा मार्कंडे, इतने दिन तक तू रहा, बेटा तुम्हारे साथ रहने में जो सुख मिला वो मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। लेकिन बेटा ये बात सत्य है कि तुम्हारी कुल आयु केवल 12 वर्ष की है, और 12 साल होने में मार्कंडे तुम्हारा जन्मदिन आने वाला है, उसी दिन तो जाएगा, और 12 साल होने में केवल 5 दिन शेष है। मार्कंडे ने कहा कि माँ इतना चिंता क्यों करती है तू, भगवान शिव पर भरोसा है, उन पर भरोसा करके भी तू चिंता करती है। कभी ये मत सोचना माँ जीवन में कि हमारे जीवन में जो दुख मिल रहा है ये कभी छटेगा नहीं। मेरे शिव के पास ही इतनी सामर्थ्यता है जो हमारे काल को भी टाल सकता है। चिंता मत कर माँ। मन में भाव बैठ गया मार्कंडे का, रात भर सोया नहीं, भगवान शिव के बारे में विचार करने लगा। विचार यही करता है कि हे नाथ मुझे जीवन दान दे दे, मैं अपने माता पिता के लिए जीना चाहता हूं। हाँ मेरे माता पिता मर जाएंगे अगर मैं चला गया तो, मैं नहीं रहूंगा साथ में तो कौन उनके साथ रहेगा। हर बेटा अगर ये सोच लेना भैया कि मेरे माता पिता के पास मेरे अलावा कोई नहीं है,
हर बेटा अगर सोच ले तो कोई माता पिता दुख को प्राप्त नहीं करेंगे। हाँ, कभी मत सोचिएगा आप अपने माता पिता के लिए श्रेष्ठ हैं और आपके अलावा अपने माता पिता, आपके माता पिता के पास कोई नहीं है। हाँ, सुख में दुख में जो पुत्र अपने माता पिता के पास रहता है, समझिएगा वही बेटा बेटा कहलाने योग्य है। हाँ, नहीं तो हम जीवन में धन की तलाश में, पद की तलाश में अपने माता पिता को छोड़ करके बहुत दूर चले जाते हैं। सब चीज मिलेगा जीवन में भैया, माता पिता मिलने वाले नहीं है। हाँ, सबका विकल्प हो सकता है जीवन में, लेकिन माँ बाप का कोई विकल्प नहीं है दुनिया में। इसलिए माता पिता के साथ सदैव रहिएगा। अपने माता पिता के लिए त्याग करके देखना। हाँ, अपने सुख को अपने माँ बाप के लिए त्याग करके देखना। जिस माता पिता ने पूरी जिंदगी की सुख हमारे लिए छोड़ दी, हम उस माता पिता को अपने सुख के लिए छोड़ देते हैं। कैसी भी स्थिति आ जाए भैया, अपने माता पिता से दूर मत रहना कभी। हाँ, अपने माँ बाप की से कभी दूर मत रहिएगा, कैसी भी स्थिति आ जाए। आजकल के घर की दशा बताएं आपको, आजकल लड़का है घर में, ऐसे रहते हैं, एक कमरे में माता पिता रह रहे हैं, एक कमरे में पति पत्नी रह रहे हैं। सरहद ऐसा है जैसे इंडिया और पाकिस्तान का, बात नहीं करते, देखते नहीं है। पिताजी खाट पर पड़े हैं लेकिन बेटे को कोई मतलब नहीं। हाँ, एक बात कहूं मैं आपसे, घर टूटता कब है बताओ? जब ससुराल प्यारा लगने लगता है, माता पिता से दूर हो जाते हैं। हाँ, अपने पराये लगने लग रहे हैं। हाँ, अपना भाई पराया लगने लगता, अपना भाई दुश्मन लगता है, पड़ोसी बढ़िया लगता है। समझ लेना भैया, आपके जीवन की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। संयुक्त परिवार हो, और मैं तो कहूं जब तक माता पिता आपके पास है ना, उनके साथ रहना। हाँ, एक परिवार है, हाँ, डॉक्टर है वो, तो बड़ा अच्छा लगा हमें। उनके माता पिता बुजुर्ग हो चुके हैं और बहुत बढ़िया घर बनाया है उसने, बहुत गरीबी देखी जीवन में, और आज डॉक्टर बना, अपने माँ बाप को अपने पास रखा। हाँ, तो मेरे आंख के सामने की बात कहूं मैं आपसे, जब उस व्यक्ति से पूछा गया, घर बहुत बड़ा बनाया, हाँ, करीब लगभग 3.5-4 करोड़ का घर बना, अपने माँ बाप को अपने घर में रख, घर में 2 भाई हैं, माँ बाप उनके साथ रहते हैं। जब उनसे पूछा गया क्यों माता पिता तुम्हारे साथ रहते हैं, तो उसने बड़ा सुंदर उत्तर दिया, कहा कि नहीं भैया, माता पिता मेरे साथ नहीं रहते, मैं अपने माता पिता के साथ रहता, मैं उनके साथ रहता हूं। एक बात कहूं मैं आपको, आप कितने भी सक्सेस हो जाइए, आप कितने भी बड़े घर बना लीजिए, हाँ, लेकिन माता पिता ने जो आपको दिया है ना, वो जीवन भर नहीं दे पाएंगे हम। हाँ, माँ बाप ने जो हमें प्रदान किया है जीवन में, वो कभी नहीं दे पाएंगे। आज मार्कंडे ने मन में विचार कर लिया कि मुझे माँ बाप के लिए जीना है, और मार्कंडे एक क्षण भी विलंब नहीं किया भैया। सुबह उठते ही माँ से आके आलिया कहा कि माँ, मैं भगवान शिव की उपासना करने जा रहा हूँ। और मार्कंडे गए भगवान शिव जी की उपासना करने के लिए।
शिव जी के मंदिर में घर के सामने भगवान शिव का मंदिर था। शिव के मंदिर में बैठ करके मार्कंडेय जी ने भगवान शिव की उपासना करना प्रारंभ किया। 11 साल 364 दिन हो चुके हैं। आज रात्रि के गुजरने पर 65वां दिन लग जाएगा। और मार्कंडेय बैठ करके ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव वंदनात् मृत्योर्मुक्षयमामृतात् नाम जप करने लगा, निरंतर नाम जप करने लगा। रात्रि हुई, रात भर नाम जप किया है। प्रातः हुआ, सूर्य उदय हुआ। हाँ। देखो भैया, दूसरा दिन कब लगता है बताएं? जब सूर्य उदय होता है। सूर्य उदय के 2.5 घड़ी पहले। हम लोग जो 12 बजे के बाद दूसरा दिन अपने जीवन में मनाते हैं ना, ये दूसरा दिन नहीं है। हाँ, हिंदू धर्म के अनुसार, हिंदू पंचांग के अनुसार सूर्य उदय से सूर्य अस्त, सूर्य उदय से सूर्य उदय तक एक दिन होता है, 24 घंटे। हाँ, ऐसा नहीं कि 12 बजा तो दूसरा दिन लग गया। पाश्चात्य सभ्यता की ओर जा रहे हैं हम। 12 बजा केक काटेंगे, हैप्पी बर्थडे है। 12 बजा केक काटना आजकल फैशन हो गया है। 12 बजने के बाद केक काटेंगे, खूब आनंद सो। 12 बजे के बाद नया साल मनाएंगे। 1 जनवरी को नया साल, किसने कह दिया 1 जनवरी को नया साल? थोप करके चले गए पाश्चात्य वाले, उसी को हम फॉलो कर रहे हैं। अच्छा, क्या नया है बताइए 1 जनवरी को? क्या नया है? अरे नया वर्ष मनाना है तो चैत्र की प्रतिपदा मनाइए। क्या नया नहीं होता है? प्रकृति में नवीनता आती है चैत्र की प्रतिपदा के दिन। जिस दिन आप देखेंगे गांव में इतना हलचल मचा रहता है, हमारी माँ बैठती है उस दिन आकर के। लोग जल लेकर के लोग गांव में घूमते हैं, अपने घर के सामने चौक पुरते हैं, अपने घर के सामने दीपक जलाते हैं। वसुंधरा में भी नवीनता आ जाता है। पेड़ के जो पत्ते रहते हैं वो पत्ते झड़ करके नए पत्ते पुष्पवित और पल्लवित होने लगते हैं। विचार करिएगा, हर चीज नया होने लगता है जीवन में। माँ दुर्गा की उपासना के साथ हमारे नया वर्ष प्रारंभ होता है। और हम 1 जनवरी को 12 बजे डीजे बजाना शुरू करते, लग गया नाच चाल। हाँ, इतने पाश्चात्य सभ्यता में हम घुस चुके हैं। अरे मैं तो एक बात सदैव कहता हूँ, अगर आपको नया वर्ष मनाना है तो आप चैत्र की प्रतिपदा को नया वर्ष मनाइए, शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा। नवरात्र जब से प्रारंभ होता है, ये हम हिंदुओं का, हम सनातनियों का नया वर्ष है। अच्छा, लेकिन दुख किस बात का होता है पता है? 1 जनवरी को जितना मैसेज जाता है इधर उधर इधर उधर, क्षेत्र में नहीं जाता है। हाँ, 1 जनवरी को हम अपने धर्म को भूलते जा रहे हैं भैया। हाँ, आजकल हम अपने बच्चों को भी ना हिंदू धर्म से नहीं जोड़ रहे हैं। हाँ, जैसे 25 दिसंबर वो अपने बच्चे के लिए कपड़ा लेंगे, हाँ, मैरी क्रिसमस, और वो बुके भेंट करेंगे, वो गमला। अरे मैं तो कहूँ 25 दिसंबर को अगर भेंट करना है तो तुलसी भेंट करिए, तुलसी पूजा के रूप में मनाइए 25 दिसंबर को। हम लोग जन्मदिन मनाते हैं, कैसे मनाते हैं जन्मदिन? कैंडल जलाएंगे और फूक देंगे, यही होता है। कौन कौन करता है? ईमानदारी से बताइए, कौन कौन करता है? बहुत करते हैं, हाथ भले ही नहीं उठ रहा है। हाँ, लगभग करते हैं। एक बात बताऊं मैं आपको, जिस दिन आप उस दीपक को फूकते हो ना, कैंडल को, उसी दिन आपका हिंदुत्व बुझ जाता है। हाँ,
जिस दीप से हम भगवान की पूजन करते हैं, ये दीप साधारण नहीं है। दीप ज्योतिर परब्रह्म, दीप ज्योतिर जनार्दन, दीप हर्त में पापम शुभ दीपम। दीपक को शुभ माना गया है, बुझता वहां है जहां अशुभ होता है। दीपक बुझता है ना, तब जीवन में शुभ होता है, ऐसी मान्यता है। और हम लोग कैंडल जलाएंगे, फूंक देंगे, जन्मदिन मना रहे हैं। जन्मदिन मनाने का तरीका मैं आप सबसे निवेदन करूंगा। जन्मदिन आप सबको मनानी है, एक बात ध्यान रखिएगा, जिस दिन जन्मदिन मनाना है उस दिन अधिक से अधिक जप करिए भगवान के नाम का। किसी मंदिर जाइए, किसी देवालय में जाइए। हाँ, हमारे शिष्य हैं, हाँ, चंद्राकर परिवार से, एक बात अच्छा लगी उनके, वो जन्मदिन जब जिस दिन उनका जन्मदिन होता है, किसी से नहीं मिलते। शाम तक पूजा कमरे में घुसे रहेंगे, जितने वेद है, जितने शास्त्र हैं जो उनके पास उपलब्ध है, सबका पाठ करेंगे, जप करेंगे, भगवान के पास बैठेंगे। हाँ, मुझे अच्छा लगा। और मैं तो यह भी कहूं, आप भी ये नियम प्रारंभ करिए। भगवान से प्रार्थना करिए, प्रभु आपने मुझे इस दुनिया में भेजा, आपकी कृपा से मैं यहाँ आया हूँ, इसलिए आपको बार बार धन्यवाद है नाथ। तो अपना जन्मदिन कैसे मनाए? भगवान को सामने रखे, हाँ, भगवान की आरती उतारे, दीपक जलाए, आरती उतारे, प्रणाम करे, भगवान को भेंट करे, हाँ, और कुछ मीठा घर में बनाए। ऐसा नहीं कि इतना बड़ा केक ला दिए, भगवान के लिए कुछ नहीं बना। जिन्होंने जीवन दिया है उन्हीं को ही नमस्कार नहीं कर रहे हैं, बाकी सबको पूछ रहे हैं, सबको दे रहे हैं, लेकिन जिन्होंने जीवन दिया है उन्हीं को नहीं पूछ रहे हैं। भगवान के लिए कुछ मीठा बनाए, भगवान को मीठे का भोग लगाए, हाँ। और केक को काटिए मत, नहीं तो हम तो केक को ही काटते हैं ऐसे। काट पीट करके शुरू करोगे तो जिंदगी कटेगी कि नहीं? हाँ, इसलिए केक को काटिएगा मत। केक अगर आ जाए तो चम्मच से उनको निकालिए एक अलग से कटोरी में, अगर वो पवित्र है तो भोग लगाइए, फिर सबके सब लीजिए उनको, फिर आनंद उत्सव आपको मनाना है, फिर मनाते रहिए। हाँ। तो मैं निवेदन आप सबसे कर रहा था कि यह जो मार्कंडेय है, ये भगवान की उपासना करने लगा। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव वंदनात् मृत्योर्मोक्षयमामृतात्। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव वंदनात् मृत्योर्मोक्षयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनात् 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 मृत्योर्मोक्षयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे अखंड जाप चल रहा है मार्कंडेय का। शिव जी के मंदिर में पैर करके भगवान के सामने हाथ जोड़ करके ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे
सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव वन्दनात् मृत्युर्मोक्षे यमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव वन्दनात् मृत्युर्मोक्षे यमामृतात्। प्रातः के 4 बज चुके हैं। ओम त्र्यंबकम यजामहे जप चल रहा है। जैसे सूर्य उदय हुआ 12 वर्ष पूर्ण हो चुका। यमराज ने अपने दूत को भेजा है, कहा कि जाओ लेकर के आओ उनको, आज 12 साल पूर्ण हो चुका है। यमराज के दूत आए हैं। अखंड जाप चल रहा है मंदिर में। भगवान शिव के सन्मुख महामृत्युंजय मंत्र का जप अखंड चल रहा है। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव वन्दनात् मृत्युर्मोक्षे यमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव वन्दनात् मृत्युर्मोक्षे यमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव वन्दनात् मृत्युर्मोक्षे यमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव वन्दनात् मृत्युर्मोक्षे। यमराज के दूत आए हैं। यमराज के दूत मंदिर के सीढ़ी में पैर रख करके अंदर प्रवेश करना चाहते हैं। जैसे सीढ़ी में पैर रख करके अंदर जाते गए ना, ऐसा लग रहा है कि वहां से अग्नि आ रहा है। जैसे सीढ़ी चढ़ते गए ऐसा लग रहा है कि ताप बढ़ रहा है। जप का प्रभाव इतना है कि यमराज के दूत प्रवेश नहीं कर पा रहे। मंदिर के ड्योढ़ी तक पहुंच गए और जैसे अगला पैर मंदिर के अंदर रखना चाहते, अंदर से अग्नि निकली है और यमराज के दूत के शरीर जलने लगे। उतर गए वहां से, गए दौड़ करके यमराज के पास। यमराज के पास जाकर के मन में भाव आ रहा है। यमराज जी से कहा कि महाराज वहां एक अदृश्य शक्ति निवास किया है। हाँ, हम उस बच्चे को लेने तो गए हैं लेकिन वहां एक अदृश्य शक्ति निवास किया है। कैसे करें कैसे करें? हमारे बस की बात नहीं महाराज, आप देख लीजिए। यमराज ने विचार किया मुझे ही जाना पड़ेगा। यमराज बढ़ते हैं, अपने काले काले भैंस में बढ़ करके आए हैं। यम मंदिर के सामने रोका गया। काल आज स्वयं आ रहा है ले जाने के लिए। जैसे मंदिर पर चढ़ने लगे, मंदिर की सीढ़ी पर चढ़े हैं। मुख्य द्वार में जैसे अंदर पैर रखा, अग्नि तो आई है लेकिन यमराज सामर्थ्यवान है, झेल लिया अग्नि को। मार्कंडे जप कर रहा है। जैसे यमराज आया, काली काली परछाई नजर आई। मार्कंडे को लगा यही यमराज है, मुझे ले जा लिया है। जप कर रहा है। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव वन्दनात् मृत्युर्मोक्षे यमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव वन्दनात् मृत्युर्मोक्षे यमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव वन्दनात् मृत्युर्मोक्षे यमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव वन्दनात् मृत्युर्मोक्षे यमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव वन्दनात् मृत्युर्मोक्षे यमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव वन्दनात् मृत्युर्मोक्षे यमामृतात्। जैसे परछाई को देखा घबरा गया। मार्कंडे भगवान शिव के लिंग को अपने दोनों हाथों से पकड़ लिया। हे प्रभु, मुझे मरना नहीं है, मैं जाना नहीं चाहता, मुझे बचा लीजिए। यमराज ने दोनों भुजा पकड़ लिए, उनको खींचने लगे। जैसे खींचते हैं और जोर से पकड़ लिया। हाथ ऐसा फंसा, दोनों हाथ को फंसा लिए शिवलिंग में। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव वन्दनात् मृत्युर्मोक्षे यमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव। यमराज रहा है, वो जप कर रहे हैं। यमराज ने जब उसको खींचा, इतने जोर से खींचा कि उनके हाथ के जो लहू है, हाथ फटने लगे और वही लहू भगवान शिव जी में आने लगे। भगवान शिव जी
मानो अपने लहू का ही अभिषेक कर रहे हैं। जैसे ही वो लहू शिवलिंग पर टिपकने लगा, भगवान शिव जी ने एक क्षण में विलंब नहीं किया, भगवान शिव प्रकट हो गए उस स्थान पर। बोल विश्वनाथ भगवान की जय। भगवान शिव प्रकट हुए, ऐसा हुंकार भरा काल कांप गया। काल से कहा कि जा यहां से, यह मेरा भक्त है। कहा महाराज आप विधि के विधान को बदल रहे हैं, 12 साल की इनकी आयु है। कहा विधि के विधान को बदलने का सामर्थ्य केवल मुझ में है, इसलिए जिनको मृत्यु भी आनी है, अगर वो मेरी उपासना अगर सच्चे हृदय से कर रहा है तो मृत्यु को भी उनके सामने सर झुका करके जाना पड़ेगा। यमराज ने सर झुकाया, यमराज चले गए। आज मार्कंडे जी भगवान शिव को देखे हैं, चरणों में सर रख दिया। बोले विश्वनाथ भगवान की, और भैया वंदन किया, प्रणाम किया। ये भगवान की कृपा है। जिनके जीवन में भगवान की कृपा हो जाती है, भगवान शिव में इतना सामर्थ्य है कि वह आपके भाग्य की रेखा को भी बदल देगा। मस्तक की रेखा भी बदल जाएगी। अगर हमारी मृत्यु होनी है ना भैया, अगर हम भगवान शिव की उपासना नित्य निरंतर कर रहे हैं तो भगवान शिव में ही इतना सामर्थ्य है कि वो हमारी मृत्यु की दशा को भी समाप्त कर देगा। हाँ, और आज कल्याण हुआ, और जो कल्याण हुआ है बड़े गदगद हो गए मार्कंडे, अपनी माँ के पास गए हैं। माँ ने कहा कि बेटा तू अभी तक जीवित है? बोले हाँ माँ, अभी तक हम